राठौड़ और आज की आप लोगों को बताने वाले हैं गणित ज्ञान की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा दशमलव का गुणा और भाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी नॉर्मल फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि जैसे अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई आप 10 से, 100 से, 1000 से, मतलब ऐसे जो 10 होते हैं फिर 10 के मल्टीपल वाले नंबर्स होते हैं इनमें आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आपके पास 2.45 इंटू 10 है, सबसे पहले 2.45 क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल नंबर बोल सकते हैं आप या डेसिमल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव भिन्न भी कहा जाता है दशमलव की संख्याओं को। तो अब इसको क्या करना है, हमने सीख रखा है कि इसे हमें भिन्न में कैसे बदलना है। तो 2.45 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, 245 अपॉन 100 कैसे आया, क्योंकि 1 2 राइट साइड से डेसिमल आपके 2 डिजिट पर लगे थे तो नीचे 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे और ऊपर का डेसिमल रिमूव हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे ही रहेगा। अब इतना तो हम सब जानते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, 245 अपॉन 10 यही बचा। फिर क्या करना है, हमने ये भी सीख रखा है कि डेसिमल को हम फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो नीचे कितने जीरो हैं, एक, तो ऊपर राइट साइड से 1 डिजिट पे पॉइंट, एंड दिस इज आवर आंसर। यानी कि 2.45 का मल्टीप्लाई जब आप 10 में करोगे तो आपका आंसर आएगा 24.5। देखिए ये तो हो गया आपका बुकिश मेथड, यानी कि जो आपको बुक में दिया हुआ है। अब हम करेंगे अपना दूसरा मेथड जो है, जिससे आप सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं आंसर क्या होगा। इसमें बस आपको इतनी सी चीज करनी होती है कि अगर आपका ये है ना, ये है अगर आपके पास, तो इसमें हम क्या करेंगे कि बस देखेंगे कि 1 के बाद कितने जीरो है, 1 के बाद एक जीरो, तो हम इस डेसिमल को आगे यानी कि राइट साइड 1 डिजिट पे ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 24.5 आवर आंसर। देखते ही आंसर आ गया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यही होता मल्टीप्लाई बाई 100, तब क्या करते, 1 के बाद कितने जीरो, लेट्स काउंट 2, तो इस डेसिमल को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि 245.00, यानी कि यहाँ पे 245 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, एंड जब भी लास्ट में पॉइंट आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि 245 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अब आप सोच सकते हैं कि आपको ये वाले मेथड से करना है, ये वाले मेथड से करना है। हो सकता है आपको कभी भी एग्जाम में दे दे तो आप इस मेथड से करें, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस मेथड से करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको स्वयं में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। 2.123 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, कितने जीरो है, एक, यानी कि ये आ जाएगा राइट साइड 1 डिजिट, यानी कि 21.23 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहें तो उस मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें आपको क्या करना है, पहले इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 फिर सॉल्व कर लेना है, वैसे भी आपका आ जाएगा। कितने जीरो है, 2, यानी कि 2 डिजिट आगे चला जाएगा, इट मींस 4571.7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कितने जीरो है, 3, यानी कि 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0135 पॉइंट। अब ये बताइए कि यहाँ पे लास्ट में पॉइंट है, कोई मतलब हुआ, नहीं हुआ। अब ये पहले जीरो से कोई मतलब हुआ, नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ आपका 135 ही क्या होगा, आंसर होगा। अभी हमने देखा कि दशमलव संख्या में हम 10 से, 100 से, 1000 से गुणा कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि दशमलव वाली संख्या में हम 10, 100, 1000 इन सबसे भाग कैसे देंगे। तो देखिए 10 है, 10 से हमें किस में भाग देना है, 16.5 में, तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए अब 16 है, 0.5 है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक बार जाएगा, तो 10 1 जा 10, कितना बचा 6। अब आगे हमें क्या करना है कि हमारा डिवीजन तो हम ऐसे ही करते हैं, आगे वाला नंबर हमें उतारना पड़ेगा, बट इसमें एक बाधा है, ये है आपका डेसिमल। तो क्या करना होता है, डेसिमल के आगे का अगर कोई आपको नंबर उतारना है तो उसके लिए पहले आपको अपने आंसर में डेसिमल लगाना पड़ता है। तो कभी भी अगर आप डिवाइड करें तो बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, यानी अगर आपको आगे वाला नंबर ये 5 उतारना है तो उससे पहले आपको आंसर में अपने डेसिमल लगाना पड़ेगा, तभी आप उतार पाएंगे, वरना अगर आप ऐसे उतार लेते जबरदस्ती तो आपका आंसर गलत आएगा।
तो इधर आ गया 65। अब 10 6 जा 60, कितना बचा रिमाइंडर 5। डेसिमल आपका आंसर में पहले से लगा है तो आपको 0 मिलता रहेगा। सो हियर इज 50। अब 10 5 जा 50, कट गया, क्या आंसर आया 1.65 आपका आंसर आ गया। ओके, इसी तरीके का चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें 100 से डिवाइड देना है। किसमें? इसमें 228.54। अब यहाँ पे 100 2 जा 200, ये तो हम सब जानते हैं, आ गया 28। आगे वाला नंबर उतारने से पहले आंसर में डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 डेसिमल के बाद है, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद अगेन 100 2 जा 200, इधर कितना आ गया 85। देन आगे का नंबर हम उतार सकते हैं 854। अब 108 जा इज 800, कितना है 54। अब आगे लगा देंगे एक 0 क्योंकि डेसिमल हमने लगा रखा है तो हमें एक 0 मिलता रहेगा। 105 जा कितना आ जाएगा 500 एंड हियर इज 40, डेसिमल लगा है तो 400। अब 400 जब आ गया तो 104 जा 400 और ये आपका पूरा का पूरा कट गया। इट मींस कि यहाँ पे आपको मिला आंसर 2.2854। आपने कुछ नोटिस किया इसमें हर बार क्या हो रहा है, जैसे हमारा था कि जब मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 100 1000 से, तो क्या होता था कि जितने जीरोस होते थे उतना डेसिमल हमारा राइट साइड आगे की तरफ चला जाता था, ठीक है, यानी कि पीछे की तरफ आ जाता था, मतलब आप कह सकते हैं पीछे की तरफ आ जाता था, राइट साइड चला जाता था। लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो उसमें जितने जीरोस होते हैं डेसिमल आपका उतना लेफ्ट साइड चला जाता है। इसका मतलब 100 में है 2 जीरो तो आपका 228.54 है, तो ये आपका 1 एंड 2 डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगा। इट मींस 2.2854 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप देख करके अपना आंसर बता सकते हैं। अगर आपका डिवीजन 10 100 1000, देखिए आप ऐसा मत करिएगा कि अगर आपका मान लीजिए 228.54 डिवाइडेड बाय 200 है, वहां पर भी आप ये ट्रिक अप्लाई करो, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 200 नहीं सिर्फ 100 यानी कि जिसमें 1 के बाद 0 हो, सिर्फ ऐसे नंबर में आपका अप्लाई होता है। ऐसे अगर आपको दिया है तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा डिवीजन के फॉर्म में। आइए देखते हैं स्वयं करो का सेकंड, जो है खाली जगह भरो। अब इसमें 13.789 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू 1378.9। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ डेसिमल आपका यहाँ था, अब इसमें डेसिमल आपका यहाँ पहुंच गया, तो कितना आपका आगे गया 1 2 नंबर्स आपका डेसिमल आगे चला गया। इसका मतलब आपका मल्टीप्लाई 1 के बाद 2 जीरो है, ऐसे नंबर से हुआ होगा, इट मींस 100 से हुआ होगा। 100 से हुआ तभी तो 1 2 डिजिट आपका डेसिमल इधर आ गया, यानी कि राइट साइड की तरफ आ गया। नेक्स्ट अब देखिए क्या है, इसमें आपका जो डेसिमल है वो 1 आगे गया है, यानी कि 10 आ गया, इसमें राइट साइड की तरफ सिर्फ 1 कदम गया है, 1 नंबर गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल डेसिमल दिख ही नहीं रहा है, तो कब नहीं होता है डेसिमल, कब डेसिमल हटा दिया जाता है, जब ऐसे यहाँ आपका डेसिमल रहा होगा तो इसको हटा के यहाँ कर दिया गया होगा। तो जब लास्ट में आपका डेसिमल रहता है तो उसका कोई मतलब होता है, नहीं होता है, तो इसको हटा दिया गया, यानी कि सीधे मल्टीप्लाई आपका 1000 से इसमें हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे भाग करो। अब इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो पहला वाला हम ट्रिक से पहला वाला हम ऐसे कर लेते हैं पूरा डिविजन मेथड से, अगर आपको बताना है पूरा सॉल्यूशन तो। एंड दूसरा वाला हम क्या कर लेते हैं, अपने ट्रिक से कर लेते हैं। तो देखिए 10 से 44.15 में डिवाइड करना है, तो 10 4 जा 40, इधर बचा 4, आगे नंबर उतारने के लिए यहाँ डेसिमल देंगे तो हमें मिलेगा 1, अगेन 10 4 जा 40 बचा 1, 5 को उतार लिया 15, देन 10 1 जा 10 बचा 5, डेसिमल लगा है, आगे आपको 0 मिल जाएगा, देन 5 10 से 50 कट हो गया, यानी 4.415 आपका आंसर आ गया। इसमें 1 में कितनी 0 है, 2 0, इसका मतलब ये आपका इस साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा, 4.1713 क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि 10 100 1000 10,000 ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डेसिमल वाले नंबर में, और इन्हीं से हम डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल वाले नंबर्स पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सब दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।